हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बीच में मेरी वीडियो नहीं मिली बिकॉज बीच में मेरे एग्जाम थे तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, बट अब आपको मेरी वीडियो रेगुलर मिलेगी। तो आज हम करेंगे हिंदी बसंत भाग 2, जो कि क्लास 7th की है, जिसमें आपका फर्स्ट जो है कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब कि हम पंछी खुले आकाश के। ओके, तो इसके कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन इसके कवि हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो मैं आपको बीच बीच में इसके कुछ कुछ शब्दार्थ भी बताती रहूंगी। उन्मुक्त खुला आकाश, कनक सोना, पुलकित सुंदर पंख। तो इसमें पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम तो पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा सकते हैं। पिंजरे में बंद रहकर हम नहीं गा सकते हैं क्योंकि हम कैसे हैं, हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। हमें तो स्वतंत्र जीवन पसंद है। स्वतंत्र जीवन तो सबको पसंद होता है, सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। इसी प्रकार पक्षियों को भी स्वतंत्रता पसंद है। हमें पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। पक्षी क्या कहते हैं कि हमें पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। यह पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन हमें पसंद नहीं है। सोने के पिंजरे की तिलियों से हमारे जो कोमल सुंदर पंख हैं वो टूट जाएंगे। हमें पिंजरा कोई सुख नहीं दे सकता। जो हम खुले आकाश में उड़कर हमें सुख प्राप्त होगा वो हमें सोने के पिंजरे में भी प्राप्त नहीं होगा। और पिंजरा से टकराकर जो हमारा सुंदर पंख है, जो हमारा पुलकित पंख है, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हमारे लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खास है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें मैं आपको थोड़ा शब्दार्थ बता देती हूँ। कुटक होता है कड़वी निबोरी, नीम का फल, ठीक है। कनक सोना। तो इसमें पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता से बहने वाले जल को पीना पसंद करते हैं। हम कैसे जल को पीना पसंद करते हैं? जो कि स्वतंत्रता से बहे। पिंजरे में रहकर तो हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर क्या होगा? हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो बाहर का जल पीना पसंद है, खुले आकाश का। हमें पिंजरे में भले ही सोने की कटोरी में मैदे का पकवान क्यों ना मिले, लेकिन जो बाहर की जो निबोरी है वो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण होता है सोना और फुनगी होता है एक पेड़ की डाली, ऐसा समझ लीजिए आप। तरु होता है वृक्ष, पेड़। तो इसमें पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी चाल और खुले आकाश में उड़ने की सारी बातें भूल गए हैं। तो देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम उस काम को करना छोड़ देते हैं और बहुत दिनों बाद करते हैं तो हम भी तो भूल जाते हैं ना। इसी तरह से पक्षी पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान भरना भूल गए हैं, खुले आकाश में उड़ना भूल गए हैं। अब तो केवल स्वप्न में ही पेड़ की डालियों पर बैठना, उन पर झूला झूलना दिखाई देता है। असली में तो वो भूल ही गए हैं, तो सपना ही देख सकते हैं। तो वो सपने में ही देखते हैं झूला झूलना। व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्रियाएं भूल जाता है। जो हमारा गुलामी का जीवन होता है, पराधीन जीवन होता है, व्यक्ति उसमें अपनी स्वतंत्रता भूल जाता है, अपनी स्वाभाविक क्रियाएं भी भूल जाता है। स्वतंत्र जीवन की बातें मात्र स्वप्न बनकर ही रह जाती हैं। जो हमारा जीवन होता है आज़ादी का, वो एक सपना बन के ही रह जाता है, हमारे गुलाम बन के रहते रहते। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इसमें पक्षी कहते हैं कि, चलिए मैं थोड़ा सा इसका शब्दार्थ भी बता देती हूँ। लाल किरण सी चोंच, यानी कि उसकी जो चोंच है लाल किरण सी, जिस तारक होता है तारा, ठीक है। तो इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कहते हैं कि हमारी है बड़ी इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमाओं तक जाकर उन्हें छुएं। हम चाहते थे कि सूर्य की लाल किरण के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल लाल दानों को चुगे। इसमें अनार का दाना किसे कहा गया है? तारों को कहा गया है, जो कि आसमान में तारे होते हैं, उनको कहा गया है लाल दाना, अनार का दाना, सॉरी। वो अनार के दानों को चुनते, लाल किरण सी चोट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज पक्षी कैसे हैं? पराधीन है। पक्षी ने इसमें अपनी आज़ादी के प्रति आग्रह किया है कि उनको भी आज़ादी चाहिए, वो भी खुले आकाश में उड़ सकें। मतलब यही बताया गया है पूरे में। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तिनती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। क्षितिज जो मिले ही ना कभी। तंती सांसों की डोरी मतलब कि सांस लेते हैं, वो सांस लेना मतलब। पक्षी चाहते हैं कि उनके पंखों का मुकाबला आकाश की सीमा से पार क्षितिज से होता। पक्षी चाहते हैं कि वो बहुत मतलब दूर उड़ते, आकाश की सीमा से भी पार होके उड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं हो पा रहा है। पक्षी उस स्थल तक पहुंचना चाहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता है, अर्थात उड़ते उड़ते हम क्षितिज तक पहुंचते, अथवा हम तक थककर चूर हो जाते, अर्थात हमारी सांसें कैसे फूल जाती और हम मर जाते। यानी क्षितिज को पा लेते या तो नहीं पाते, या हमारी बीच में ही मृत्यु हो जाती। पक्षी ऐसा कह रहे हैं। नीर न दो चाहे टहनी का, आज से छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल, उड़ान में विधन न डालो। तो इसमें छीन भीन का क्या है? तोड़ फोड़ देना, विधन रुकावट, नीर घोंसला। तो इसमें पक्षी क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य, हे मनुष्य, हमें भले ही नीर न मत दो, हमें घोंसला बनाने के लिए कोई जगह मत दो, हमें कुछ भी मत दो, बेशक पेड़ की डाली का सहारा तोड़ डालो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में तुम विधन मत बनो। तुम हमारा सब कुछ छीन लो पर हमारी उड़ान मत छीनो, उसमें विधन मत बनो, उसमें बाधा मत बनो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए।